Good morning, everyone. You are watching Goal e-learning. My dear students, as you all know, that in this video series, we are discussing the methods of learning English vocabulary. Dear friends, there are many more methods to learn English vocabulary, and in those methods, two methods are very popular. The first one is root method technique and the other one is mnemonics. So in this video series I am discussing both the methods, that is root method technique and the mnemonics. And in the previous session I have discussed the root cred, and I have told that the meaning of the root cred is belief or belief, and in that video I discussed all of the words related to the belief. Those words are credulous, credible, incredible, accredit, credentials, accreditations. इस तरह के अपन ने बहुत सारे वर्ड्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, और आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर अपन रूट डिस्कस करने वाले हैं कान और कानी. एंड द मीनिंग ऑफ द रूट कान इज फ्लैश और मीट. इट मीन्स मांस, यानी कि मांस से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं. वील डिस्कस ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू कान और आई से द फ्लेश. Okay guys, so let's start. So first word is carnage. We have first word, that is carnage. So what is the meaning of carnage? My dear students, carnage is the violent killing of a large number of people. It means carnage को हिंदी में बोला जाता है एक मास स्केल के ऊपर जब लोगों की हत्या की जाती है उस चीज़ को बोला जाता है क्या? कार्नेज बोला जाता है. उसको क्या बोला जाता है? कार्नेज बोला जाता है. ठीक है, आप इसको हिंदी में बोल सकते हो जीव हत्या एक बड़े रूप के ऊपर, या फिर अपन बोल सकते हैं हिंदी के अंदर प्रॉपर वर्ड इसके लिए क्या हो जाएगा? नरसंहार. क्या हो जाएगा? नरसंहार इसके लिए प्रॉपर वर्ड हो जाएगा. इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम हो सकते हैं जैसे कि स्लोटर भी अपने आप में एक नरसंहार को बोला जाता है, जीव हत्या को बोला जाता है. और स्लोटर अपने आप में एक वर्ब भी होती है, SLAUGHTER. स्लोटर अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब जीव हत्या या फिर नरसंहार से रिलेटेड होता है. अगला वर्ड अपने पास इसी का सिनोनिम है मैसेकर. क्या बोला जाता है? मैसेकर को भी कार्नेज का सिनोनिम अपन बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग भी क्या होता है? एक बहुत बड़े लेवल पर जब आप लोगों को, एनिमल्स को मारते हो, उनकी किलिंग करते हो, वायलेंट किलिंग करते हो ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तब उसको क्या बोल सकते हैं अपन? मैसेकर भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्या बोल सकते हैं? मैसेकर भी बोल सकते हैं. मैसेकर की स्पेलिंग मैं आपको लिख के बता देता हूँ. मैसेकर देखिए क्या होता है, MASSACRE, ये होता है मैसेकर. ठीक है, मैसेकर, आर को यहाँ पर साइलेंट रखा जाता है. ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? कार्नेज के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा स्लोटर, SLAUGSTER, स्लोटर भी नरसंहार बोला जाता है. स्लोटर वर्ब भी बन सकती है. ठीक है, कि एनिमल्स आर स्लोटर्ड, एनिमल्स की हत्या की गई. ठीक है, इस तरीके से स्लोटर वर्ब भी हो सकता है और स्लोटर अपने आप में एक नाउन भी हो सकता है. दूसरा इसका सिनोनिम हो गया मैसेकर. ठीक है, मास मर्डर भी इसका सिनोनिम हो सकता है. बचरी भी इसका सिनोनिम हो सकता है, BUTCHERE. अगला वर्ड लिख रहा हूँ, इसी का सिनोनिम है BUTCHERE.
वाई। बचरी भी इसका एक सिनोनिम हो जाता है, BUTCHERY। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कार्नेज का ही सिनोनिम है और वो वर्ड है जीनोसाइड। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है जीनोसाइड, GENOCIDE। जीनोसाइड भी किसको बोला जाता है? नरसंहार को बोला जाता है। देखिए जीनोसाइड के अंदर भी दो रूट है, एक लिखा हुआ है CIDE, है ना, CIDE। ये भी अपने आप में एक सफिक्स रूट है जिसका मतलब होता है टू किल से। सफिक्स इसका साइड का मतलब क्या होता है? टू किल से। और जीन का मतलब होता है कोई भी एक स्पेशल रेस, यानी कि कोई भी एक स्पेशल जाति, है ना, या फिर कुछ लोगों के समूह की जो हत्या होती है, एक विशेष जाति या फिर किसी वंश की हत्या जो होती है, उसको बोला जाता है जीनोसाइड। इसको भी हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? नरसंहार बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्नेज से रिलेटेड और जो सिनोनिम होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कार्नेज का मतलब नरसंहार होता है, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्लोटर हो जाएगा, मैसेकर हो जाएगा, बचरी हो जाएगा और जीनोसाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास कार्नल। क्या लिखा हुआ है? कार्नल वर्ड लिखा हुआ है। अब ये कार्नल का मतलब क्या होता है? कार्नल का मतलब हो जाएगा कनेक्टेड विद द बॉडी, है ना। कार्नल का मतलब क्या हो जाएगा? कनेक्टेड विद द बॉडी। कनेक्टेड विद द बॉडी का मतलब, देखिए कार्न का मतलब किस चीज़ से होता है? यहाँ अगर मैं बात करूँ, पहले वर्ड में अपन ने डिस्कस किया, कार्नेज का मतलब क्या होता है? वायलेंट किलिंग होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो ये इसका मीनिंग ऐसा निकला क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्न का मीनिंग होता है फ्लैश से, यानी कि मांस से, यानी कि एक लार्ज नंबर ऑफ स्केल के ऊपर, जब लार्ज नंबर ऑफ स्केल के ऊपर जब चारों तरफ मांस ही मांस बिखर जाता है, तो वो किस तरह की स्थिति होती है? वो वायलेंट किलिंग की स्थिति होती है। इसलिए अपन उसको कार्नेज का मतलब किस तरीके से निकाला? नरसंहार से निकाला। ठीक है, अब कार्नल क्या हो जाएगा? कार्नल हो जाएगा AL, जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, ये इस वर्ड को क्या बना रहा है? यहाँ पर ये नाउन बना रहा है। अब ये कार्नल क्या है? जो कान से रिलेटेड है, यानी कि जो मांस से रिलेटेड है। मांस से रिलेटेड क्या है? अपनी बॉडी, है ना, यानी कि बॉडी के अंदर जो पूरी चीज़ें शरीर के अंदर मांस से बनी हुई है ना, पूरा शरीर मांस से बना हुआ है। तो अपन क्या बोल देंगे? कार्नल का मीनिंग क्या हो जाएगा? कनेक्टेड विद द बॉडी, यानी कि जो शरीर से कनेक्टेड है उसको अपन क्या बोल देते हैं? कार्नल बोल देते हैं। अगला वर्ड लिखा हुआ है कार्नेशन। क्या लिखा हुआ है? कार्नेशन। अब कार्नेशन का क्या मीनिंग होता है? देखो, कार्नेशन किस चीज़ को बोला जाता है? कार्नेशन भी अपने आप में एक नाउन है, और किसी भी, जैसे कि कोई वाइट, पिंक या फिर कोई रेड या फिर येलो फ्लावर होता है, उसको कार्नेशन बोला जाता है। ठीक है, वाइट, पिंक, रेड या येलो जो फ्लावर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्नेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है अपने पास चार्नल हाउस, है ना। शार्नल हाउस भी इसको बोला, जनरली इसको क्या बोलते हैं अपन? शार्नल हाउस बोलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट वर्ड आपके पास शार्नल हाउस। शार्नल हाउस बोला जाता है मुर्दा घर को। शार्नल हाउस किसको बोला जाता है? मुर्दा घर को बोला जाता है ना। कार्नेशन ध्यान रखना, फ्लैश कलर्ड अपन इसको बोल सकते हैं, है ना। कार्नेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है फ्लैश कलर्ड। फ्लैश कलर्ड का मतलब, यानी कि जिसका कलर कैसा है? फ्लैश के जैसा है, यानी कि मांस के जैसा कलर है। कार्नेशन क्या बोलेंगे? जिसका कलर कैसा है? मांस के जैसा कलर है ना। और मांस का कलर कैसा होता है? मांस का कलर कैसा होता है? मांस का कलर आप ले सकते हो थोड़ा रेड, थोड़ा वाइट और थोड़ा पिंकिश कलर होता है। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? कार्नेशन बोल देते हैं। लेकिन ये रिलेटेड हो गया किससे? फ्लावर से रिलेटेड बोल देते हैं अपन, है ना। किसी भी येलो फ्लेवर को कहीं पर मान लो बहुत सारे वाइट, पिंक, रेड और येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो उस चीज़ को क्या बोल देते हैं अपन? कार्नेशन है। ठीक है, अगला वर्ड अपने पास शार्नल हाउस। क्या लिखा हुआ है? शार्नल हाउस। शार्नल हाउस किसको बोला जाता है? जो मुर्दा घर होता है ना, उसको बोला जाता है शार्नल हाउस। देखिए आगे लिखा हुआ है अ हाउस वेयर डेड ह्यूमन बॉडीज आर केप्ट, है ना। एक घर जहाँ पर मृत लोगों के शरीर को रखा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? शार्नल हाउस बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा मोर्ग। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मोर्ग। MORGUE। ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा मुर्दाघर। अगला वर्ड अपने पास कार्निवल। क्या लिखा हुआ है? कार्निवल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और कार्निवल मीनिंग का क्या मतलब होता है? कार्निवल का मतलब होता है कोई भी एक पब्लिक फेस्टिवल होता है, कोई जो उत्सव होता है, उसको आनंदोत्सव होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्निवल बोलते हैं। अब इसका मीनिंग कान से कैसे याद रखोगे? कान से ऐसे याद रखेंगे अपन कि कोई भी एक पब्लिक फेस्टिवल है। क्या है? पब्लिक फेस्टिवल है दैट इन्वॉल्व्स म्यूजिक एंड डांसिंग। ठीक है,
कोई एक फेस्टिवल है जिसके अंदर म्यूजिक यानी कि पार्टी हो रही है, डांसिंग हो रहा है इन द स्ट्रीट के अंदर, ठीक है, और वहाँ पर जो है मीट सर्व किया जा रहा है लोगों को, है ना, मांस खिलाया जा रहा है ना, चिकन खिलाया जा रहा है, तो वो जो एक फेस्टिवल है, आनंद मना रहे हैं लोग, मीट खा रहे हैं ना, तो उसके अंदर अपन क्या बोल देते हैं कि ये एक क्या हो रहा है, ये एक कार्निवल मनाया जा रहा है, एक आनंदोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना 5 वर्ड्स अपन अपने अब तक डिस्कस कर लिए कान रूट से रिलेटेड। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। देखिए अगला वर्ड है अपने पास कार्निवोरस। क्या लिखा हुआ है? कार्निवोरस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। कार्निवोरस का मतलब होता है फीडिंग ऑन फ्लैश, यानी कि ऐसे जीव जंतु, ऐसे एनिमल्स जो वन हु ईट्स फ्लैश, यानी कि वन हु ईट्स फ्लैश, यानी कि जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कार्निवोरस बोला जाता है। फिर वही बात अगर अपन रूट वर्ड्स के हिसाब से जाएं तो आपको पता है कि कार्नी का मतलब किससे हो गया? कार्नी का मतलब हो गया मांस से, और एक रूट इसके अंदर है VOR। क्या लिखा हुआ है? VOR। इस रूट का मतलब होता है टू ईट। VOR का मतलब किससे होता है? टू ईट, यानी कि जो ईट करता है, क्या? मांस ईट करता है, और OUS इसको क्या बना रहा है? एडजेक्टिव बना रहा है। ये सफिक्स है जो इसको क्या बना रहा है? एडजेक्टिव बना रहा है, यानी कि वे जीव जंतु या फिर वो प्राणी जो क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं या फिर मांस खाते हैं, है ना, वो उनको अपन क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है अपने पास कैरियन। क्या लिखा हुआ? कैरियन। कैरियन क्या बोलते हैं इसको? कैरियन। अब ये कैरियन क्या होता है? कैरियन होता है द डिकेइंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। कैरियन बोला जाता है द डिकेइंग फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, यानी कि जो मरे हुए जीव जंतु हैं उनका जो डिकेइंग फ्लैश है ना, जो डिके हो रहा है लगातार, यानी कि जो सड़ रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैरियन बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सड़ा हुआ मांस। जो सड़ा हुआ मांस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियन बोलते हैं। सड़े हुए मांस को क्या बोलते हैं? कैरियन बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड लिखा इनकार्नेडाइन। क्या लिखा? इनकार्नेडाइन। इनकार्नेडाइन। अब इनकार्नेडाइन क्या हो जाएगा? जो मीनिंग कार्नेशन का था ना, फ्लैश कलर्ड, है ना, वो ही मीनिंग इनकार्नेडाइन का होता है। इनकार्नेडाइन का मतलब ये कैसा है? दिस इज इनकार्नेडाइन। इसका मतलब इसका कलर कैसा है? फ्लैश कलर्ड है, यानी कि मांस के जैसा कलर है। किसका? इसका कलर कैसा है ना? वन डे आई सो अ नाइस कार एंड द कार वॉज इनकार्नेडाइन। द कार वॉज इनकार्नेडाइन, यानी कि वो फ्लैश कलर्ड थी, है ना। कौन से कलर की थी? फ्लैश कलर की थी, है ना। तो इसका मतलब इनकार्नेडाइन का मतलब क्या हो जाएगा? जो फ्लैश के कलर की चीज़ होती है, मांस के कलर की चीज़ होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनकार्नेडाइन बोलते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड है अपने पास री इनकारनेशन। री इनकारनेशन। क्या लिखा हुआ? री इनकारनेशन। अभी री इनकारनेशन क्या होता है? री इनकारनेशन बोला जाता है, री इनकारनेशन बोला जाता है पुनर्जन्म को। किसको बोला जाता है? पुनर्जन्म को बोला जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि बिलीफ दैट रीबर्थ जो होता है ना, उसको बोलते हैं अपन री इनकारनेशन। लिखा हुआ है कि बिलीव दैट सोल अपीयर्स इन अदर बॉडी आफ्टर डेथ, है ना। इस तरह से बिलीव करना कि जो आपकी आत्मा है वो अपीयर हो जाती है अनदर बॉडी के अंदर, किसी दूसरे शरीर के अंदर चली जाती है आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद। यानी कि री इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? रीबर्थ से होता है, यानी कि पुनर्जन्म से होता है। ये कान से रिलेटेड सारे वर्ड्स थे, कान से रिलेटेड जो जितने भी वर्ड्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। पिछली जो अपनी क्लास थी उसके अंदर ये 3 वर्ड्स जो थे वो रह गए थे। बीच क्लास जो लाइव थी वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, इस वजह से ये तीनों वर्ड्स रह गए थे। तो इनको मैं अभी आज की क्लास में क्लियर आउट कर देता हूँ। देखिए पहला वर्ड लिखा हुआ है आपके पास, नेमोनिक्स से अपन देख रहे हैं इसको, हिस्ट्रियोनिक। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्रियोनिक। अब हिस्ट्रियोनिक क्या होता है? हिस्ट्रियोनिक बोला जाता है ये किसी की क्वालिटी होती है ना। ये अपने आप में एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है, यानी कि ये किसी की क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी कैसे है भाई? क्वालिटी कैसे है? क्वालिटी ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ड्रामेटिक है, स्टेजी है, या फिर थिएट्रिकल है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी दूसरे कैरेक्टर को वो अपने अंदर ढाल लेता है। इसका मतलब वो क्या है? हिस्ट्रियोनिक है। ही इज अ हिस्ट्रियोनिक पर्सन। इसका मतलब वो क्या है? वो अलग अलग कैरेक्टर्स को अपने अंदर ढाल लेता है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो कैसा है? उसके अंदर एक गुण है स्टेजी होने का, ड्रामेटिक होने का, थिएट्रिकल होने का, है ना। वो अलग अलग जो कोई भी कैरेक्टर को किसी की भी वो क्या कर सकता है? कॉपी कर सकता है ना। हिस्ट्रियोनिक जेस्चर्स एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर हिस्ट्रियोनिक के अंदर एस लगा दूँ, अगर यहाँ पर एस जोड़ देता हूँ तो ये बन जाता है नाउन। हिस्ट्रियोनिक्स अपने आप में क्या बन जाएगी?
नाउन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नाउन बन जाएगी। और ये नाउन हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। हमेशा कैसी होगी? हिस्ट्रोनिक्स हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। यानी कि इसके साथ आने वाली वर्ब्स कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है ना? हिस्ट्रोनिक्स आर लिखा जाएगा, हिस्ट्रोनिक्स वर लिखा जाएगा, ना कि हिस्ट्रोनिक्स इज लिखा जाएगा। ऑलवेज प्लूरल होता है। ठीक है, हिस्ट्रोनिक्स ऑलवेज प्लूरल होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल अपन लिखें, शी इज यूज टू हर मदर्स हिस्ट्रोनिक्स, MOTHER फिर अपोस्ट्रोफ S हिस्ट्रोनिक्स, है ना। शी इज यूज टू हर मदर्स हिस्ट्रोनिक्स, यानी कि वो अपने मदर की हिस्ट्रोनिक्स की आदी है, यानी कि वो अपने मदर के कैरेक्टर में ढल जाती है, यानी कि उस तरीके का उसका क्या है? जेस्चर है ना। उस तरीके का उसका क्या है? जेस्चर है, यानी कि बात करने का अंदाज, है ना, दिखने का अंदाज, चलने का अंदाज वो अपनी माँ के जैसा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हिस्ट्रोनिक जेस्चर बोलते हैं या फिर हिस्ट्रोनिक्स बोलते हैं। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। अगला वर्ड है अपने पास रैंकल। नेक्स्ट वर्ड इज रैंकल। क्या लिखा हुआ है? रैंकल। देखिए रैंकल का क्या मीनिंग होता है? रैंकल का मीनिंग होता है टू गेट इरिटेशन, टू गेट एंग्री, टू गेट बोदर, यानी कि किसी भी चीज़ से क्या होना? परेशान होना, गुस्सा होना या फिर इरिटेट होना। ठीक है, तो रैंकल का मीनिंग आप किससे निकालोगे? रैंकल का मीनिंग आप निकालोगे किसी भी बात के ऊपर इरिटेट होना, परेशान होना या फिर गुस्सा होना। ठीक है, तो रैंकल को आप याद कैसे करोगे? रैंकल को आपको याद करना है कैसे? एंकल से। रैंकल को कैसे याद करोगे? एंकल, ANKLE। अब एंकल क्या होता है? एंकल अपन बोलते हैं टकने को। एंकल किसको बोलते हैं? टकने को बोलते हैं। एंकल किसको बोलते हैं? टकने को बोलते हैं। तो अगर अपने टकने पे चोट लग जाती है तो अपने को क्या होता है? रैंकल होता है, यानी कि गुस्सा आता है, अपन परेशान होते हैं। रैंकल पे चोट लगते ही क्या होता है? सॉरी, एंकल पे चोट लगते ही क्या होता है? रैंकल होता है। ठीक है, अगला वर्ड है अपने पास, अगला वर्ड है अपने पास, देखो इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। व्हेन अ जोक वॉज कट ऑन हर फैमिली। व्हेन अ जोक वॉज कट ऑन हर फैमिली, यानी कि जब उसकी फैमिली के ऊपर एक जोक मारा गया या फिर एक जो मजाक उड़ाया गया। शी रैंकल्ड, है ना, जब उसकी फैमिली के ऊपर एक जोक मारा गया तो वो क्या हो गई? शी रैंकल्ड हो गई, यानी कि वो क्या हो गई? गुस्सा हो गई या परेशान हो गई या बोदर हो गई। ठीक है, अगला वर्ड आपके पास ल्यूक्रेटिव। क्या लिखा हुआ है? ल्यूक्रेटिव वर्ड लिखा हुआ है। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है फायदेमंद। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है? फायदेमंद। ठीक है, लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसिंग वेल्थ, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, रेम्यूनरेटिव, बेनिफिशियल, ये सारे किसके सिनोनिम हैं? ल्यूक्रेटिव के सिनोनिम है। ठीक है, किसके सिनोनिम है? ल्यूक्रेटिव के सिनोनिम है। जो LUCRE होता है ना, LUCRE होता है, ल्यूकर का मीनिंग होता है प्रॉफिट से, है ना। LUCRE जो ल्यूकर होता है, ल्यूकर का मीनिंग किससे होता है? प्रॉफिट से होता है, इसलिए ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिटेबल हो गया। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिटेबल हो गया। इसको आप यूज़ कर सकते हो सेंटेंस में कैसे? कि अगर आपको ये क्लास लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में ये टाइप कर सकते हो कि सर इट वॉज अ ल्यूक्रेटिव सेशन, इट वॉज अ ल्यूक्रेटिव क्लास। इस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो ये जो अपने सारे जो वर्ड्स थे आज की वोकेबलरी के जो जितने भी वर्ड्स थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर आपको वोकेबलरी से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं, मिल रही हैं लगातार। और आने वाले टाइम में आपको ग्रामर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज मिलने वाली है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी इसी चैनल के ऊपर। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जीके के टॉपिक्स होते हैं, जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो स्टैटिक जीके के हो सकते हैं, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हो सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के हो सकते हैं, है ना, यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के फैक्ट्स हो सकते हैं, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके हो सकता है ना। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आने वाले कुछ ही समय के अंदर, है ना, आपके इस चैनल के ऊपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।